और देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में भारत को सिल्वर मिला है। जी हां, नीरज चोपड़ा जिन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में 89.45 मीटर अटेम्प्ट किया, अब उन्हें सिल्वर जो है वो मेडल मिलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश नीरज चोपड़ा के घर से मौजूद हैं लाइव। अंकुश, तस्वीरें दिखाइए। बड़ी खुशखबरी है कि नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिलेगा क्योंकि उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में 89.45 मीटर थ्रो फेंका है। जी 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 बिल्कुल। मैं इस वक्त नीरज चोपड़ा घर के बाहर ही लगातार जो तस्वीरें दिखा रहा था। इस वक्त यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सिल्वर मेडल जीता है और वो नीरज के जो चाचा है वो हमारे साथ मौजूद है। भीम चोपड़ा बात कर लेते हैं। भीम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो गाड़ी मत लड्डू काट के बांट दो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भीम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, धन्यवाद जी। बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे? सिल्वर मेडल आया, गोल्ड मेडल नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेडल आया देश खातर, सारे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने को। 92 पॉइंट अर्शद ने वाकई बहुत बढ़िया थ्रो मारी है उसने। वाकई वो डिजर्विंग था गोल्ड का। और लग रहा था कि नीरज आज गोल्डन बॉय जिसे कहा जाता है कुछ कमाल करेगा। कोई नहीं है, खिलाड़ी का दिन होता है। उसने अपना पर्सनल बेस्ट दिया यहाँ पे। वो 89.45 मीटर की थ्रो करी है उसने, अपनी पूरी ट्राई करी है। कोई बात नहीं, आज उसका दिन कम था और पाकिस्तान वाले खिलाड़ी ने बहुत ही बढ़िया थ्रो। फाउल हुआ, फाउल की वजह से कुछ पहले फाइट कर रहे थे। सभी का अपना दिन होता है खिलाड़ी का, और हमें सिल्वर मिला, खुशी है हमें बहुत। लेकिन अरशद नदीम ने असंभव सा एक भाला फेंका। अब क्या लगता है आने वाले समय में ये और कंपटीशन जो टफ होगा? बिल्कुल टफ होगा। सभी अपने देश के लिए लड़ते हैं और आने वाला टाइम और भी टफ होगा और बच्चे और भी निखर के आएंगे। नीरज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नीरज से भाई यही कहना चाहेंगे, उसने अपने देश के लिए जी जान लगा दी। अपनी तरफ से उसने 100% दिया। कमाल की परफॉर्मेंस नीरज की तरफ से। एक बात क्या कहेंगे नीरज को? सबसे पहले नीरज के लिए ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसकी रही है। उसने देश के लिए मेडल जीता है, बहुत खुशी की बात है। नीरज ने एक बार फिर साबित करा है कि एशिया में क्या दुनिया में खड़ा खड़ा हो रहा नहीं है, लेकिन आज की परफॉर्मेंस जो सिल्वर के साथ रही है। यार यश प्रेम में लाइव है। आराम से खड़े हो जाओ, क्या एक फाइनल मैसेज? आराम से थोड़े पीछे खड़े हो जाओ। एक मिनट, एक लाइव है, लाइव है। एक बार बोल भाई बोल। हाँ, नीरज चोपड़ा, एक मिनट, आवाज नहीं। लड्डू खिला दो पहले। अरे मैडम विजुअल अगर हमको सर, नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल। एक मिनट, क्या किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? सिल्वर मेडल है, पहले एथलीट है, लगातार तो बैक टू बैक मेडल। जी बिल्कुल, अपने देश के लिए खूब फाइट किया उसने, सिल्वर मेडल जीता है। बड़ी खुशी है हमारे लिए कि अभी तक हम ब्रॉन्ज जीते हुए थे, अभी हमने सिल्वर जीता है। पूरे देश में खुशी होनी चाहिए। नीरज अपनी परफॉर्मेंस से खुद निराश लगे। 4 फाउल हुए, क्या कहेंगे? अगर फाउल नहीं होता तो क्या गोल्ड भी आ सकता था? पाकिस्तान के अर्शद नदीम की जय गोल्ड। देखो, सही में जो हमें लगता है, जो उसको ग्रोइंग इंजरी थी, वो उसी के कारण शायद कुछ जूझ रहे थे और उसी में कोई दिक्कत रही है। आगे के लिए क्या आप देखते हैं? कैसे इतना बड़ा, कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी? क्या प्रेरणा कितने युवाओं को मिलेगी सर? कितना बड़ा मुद्दा है? पूरे भारत को मिलेगी। जितने युवा खिलाड़ी हैं सभी प्रेरित होंगे कि भाई 2 बार अपने मतलब ओलंपिक में फाइट की है और मेडल जीता है, और आने वाले ओलंपिक में भी देश के लिए जी जान लगा देगा। पहला सिल्वर मेडल है इस ओलंपिक में, अभी तक सिल्वर नहीं मिला, ना गोल्ड मिला। क्या कहेंगे? ये हमारे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग 5वां मेडल जीत पाए हैं। अभी और खिलाड़ी बाकी हैं। मैं तो ये बोलता हूँ सभी खिलाड़ी मेडल के साथ वापिस आए। सर हो गया तो जल्दी पूछिए, किसी को पूछना। अरे आप रेस्ट ले लेते यार, थोड़ी फाइट कर दो। रिपब्लिक भारत में एक बार सारे लगाए। एक सेकंड आप खाली मैम बोलिए, जल्दी बोलिए। रिपब्लिक भारत इस वक्त सतीश जी है, नीरज चोपड़ा के फादर है, सिल्वर मेडल के देश के नाम है। कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल हमें खुशी लग रही है। बिल्कुल यहाँ पटाखे बज। तो आपने सुना किस तरीके से नीरज चोपड़ा के घर पर हलचल जो है वो तेज है। वहां के लोग खुश हैं, कोई बात नहीं,
गोल्ड मेडल नहीं लेकिन सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। ये देश के लिए, ये हिंदुस्तान के लिए खुशी की बात है। अंकुश लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अंकुश, मैं तस्वीरें देख रहा था, वहां पर अभी भी जश्न का माहौल है। लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान को, नीरज को सिल्वर मेडल मिला है। चलिए अंकुश से बात करेंगे, जानेंगे आखिर नीरज चोपड़ा के घर पर क्या हो रहा है, किस तरीके से वहां पर तमाम तैयारियां जो है वो लगातार की गई थी। और आपको जानकारी दें कि नीरज चोपड़ा ने सेकेंड अटेम्प्ट में ही 89.45 मीटर थ्रो जो है वो किया और वही उन्हें सिल्वर मेडल मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि उनके कैरियर का ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा, जिसमें 89.45 मीटर ये थ्रो रहा सेकेंड अटेम्प्ट में। और सबसे बड़ी बात यहां पर रही कि अब वो सिल्वर मेडल जीतेंगे, यानी कि एक पदक पक्का हो चुका है, उन्हें सिल्वर मेडल मिलेगा। अब नीरज चोपड़ा के घर पर कैसा माहौल है, इसके बारे में हमने आपको बताया, दिखाया तस्वीरें। उनके पिताश्री को भी आपने सुना, उनके चाचा को भी आपने सुना, किस तरीके से वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। एक बार फिर सुनिए। नदीम के 93 मीटर के थ्रो के बाद जी, हम इसको प्रेशर नहीं कह सकते, सभी का अपना दिन होता है। वो दिन आज अरशद के लिए लकी था, अरशद गोल्ड जीत पाए। वहाँ 12 देश फाइट कर रहे थे, 12 देशों में एक पाकिस्तान जीता, उनका दिन बढ़िया था, जो जीते हैं। पहले एथलीट है नीरज जो 2 मेडल जीते हैं लगातार बैक टू बैक, किस तरह से देख रहे हैं इस ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल है? ये बिल्कुल, दूसरे ओलंपिक में भी हम मेडल जीत पाए हैं जैवलिन में, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लगातार हम लोग मतलब दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रेशर में दिख रहे थे, फाउल भी हुए, लेकिन इस बार कंपटीशन काफी हार्ड लगा। जी बिल्कुल, सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत आ भी रही है। सवाल जश्न कैसे मनाएंगे गांव के लोगों को? भैया एक सेकंड प्लीज, दीपेंद्र उठा ले बात करो। नीरज, हेलो, एक सेकंड जी सर, बहुत बहुत बधाइयाँ दीपेंद्र जी, कैसे हो? जी जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। किनका कॉल है? किनका कॉल है? हाँ जी बिल्कुल, अपनी तरफ से हम लोगों ने खूब मेहनत की अपने देश को मेडल जिताने के लिए। वैसे बिल्कुल हम लोगों ने फाइट की है, बस हम लोग जीत पाए सिल्वर, ये बड़ी खुशी की बात है। जी जी बिल्कुल, एक सेकंड बाद बस आज भाई देखते हैं, और आने वाले खिलाड़ी हम तो ये करते हैं सारे मेडल के साथ आए, हमें बड़ी खुशी होगी। यस यस यस, जी जी धन्यवाद सर आपका। ओके, joining me is Satish Kumar, father of Neeraj Chopra on India today. सतीश जी, वही सवाल जो मैं आपसे तो सुना आपने किस तरीके से नीरज चोपड़ा के पिता जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें गर्व है हमारे बेटे पर, हिंदुस्तान के बेटे पर, नीरज चोपड़ा पर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और इसी के साथ अब हिंदुस्तान को 5 पदक मिल चुके हैं। सिल्वर मेडल आया है, बड़े खुश हैं जी, हम बड़े खुश हैं जमा। यहाँ से पहली बार आया कि किसी ने ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते हैं एक ही खिलाड़ी, तो क्या कहते हैं? हम तो बहुत खुश हैं, उन्हें जीत लिया भी हमारे जाकर था, उन्हें जीत लिया भी हमारे जाकर था, हम तो बहुत खुश हैं। बच्चे मेहनत करके जा रहे थे, सभी के बच्चे ऐसे जैसे मारे। आज हम कहें कि आज नीरज का दिन नहीं था इसकी वह तो जी हम पहले ही बोल रहे थे, लेकिन खिलाड़ी का दिन होता है बच्चे का। पहली बार उसने थोड़ा अच्छी कर दी थी और रह गया था, आज उसने कर दी तो बच्चे का दिन होता है जी। बड़े भावुक हो रहे हैं, कारण क्या है? चलो ये तो बच्चे की नहीं, चलो वो भी मेहनत कर रहा था, और भी सारे मेहनत करके उन्हें देखो बेचारे में कहते ओलंपिक में एक भी नहीं मेडल ले पा रहे, उनका भी बड़ा दुख है, मेहनत करके मैं भी जा रहे थे। सिल्वर मेडल नहीं जी, हम तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्कर लग रहा है, गोल्ड उसका गया वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत सारा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो दिनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के,
आप लोग खुश हो, कोई बात ना खुश है जमा पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो उनका फेवरेट खाना बनाया था आपने? हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे, आओगा जी तो फेवरेट जरूर बनाएंगे। अच्छा, एक बार वो आप डांस तो कर दो। डांस भी आपका पहला खिलाड़ी नहीं है जो लगातार 2 मैच। तो ये तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उनके परिवार वालों के आंखों में आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं कि उनके बेटे ने ऐसा परफॉर्म किया कि उन्हें सिल्वर मेडल मिला है पेरिस ओलंपिक में। उन्होंने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने ये बताया कि मेहनत किस तरीके से रंग लाई है। लगातार कई महीनों के बाद उन्होंने मेहनत की और उस मेहनत का असर भी देखने को मिला। जब पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सेकेंड अटेम्प्ट में 89.45 मीटर थ्रो फेंका और उसके बाद उन्होंने पहले ही ये दर्ज कर लिया कि वो सेकेंड रनर-अप हैं और उन्हें वहां पर सिल्वर मेडल मिला है। ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि पहले भी उन्होंने कई ऐसे मैचेस में, कई ऐसे कॉम्पिटिशन्स में ये साबित किया है कि वो एक बेहतर प्लेयर हैं और उन्होंने कई बार गोल्ड भी जीता। इस बार मौका हल्का सा चूका और इस बार वो सिल्वर मेडल जीतकर वापस हिंदुस्तान पहुंचेंगे। हालांकि आप इन तस्वीरों को देखिए, एक तरफ किस तरीके से जश्न का माहौल है उनके घर पर, वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, जो लोग उनको जानते हैं, जो लोग उनको पहचानते हैं, जो लोग वहां पर ये मैच देखने के लिए आए हुए थे, वो लोग मौके पर मौजूद है। ये आतिशबाजी आप देख पा रहे हैं, ये खुशी का माहौल आप देख पा रहे हैं, ये उत्साह आप देख पा रहे हैं। और वही दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं कि नीरज चोपड़ा के पिताजी जिनको मिठाई खिलाई जा रही है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और जो कांग्रेस नेता है दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी फोन किया, आपने सुना किस तरीके से उन्होंने फोन कर उन्हें शुभकामनाएं दी, उन्हें बधाई दी। और वहां पर देख पा रहे हैं किस तरीके से कई लोग जो हैं वो पहुंचे हुए, जो लगातार उन्हें फोन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर। नीरज चोपड़ा जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरीके से उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में ही 89.45 मीटर का थ्रो किया, उसके बाद सबकी उम्मीदें और बढ़ गईं। हालांकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि 6 अटेम्प्ट्स में उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में ही ये 89.45 मीटर का थ्रो फेंका, बाकी सब फॉल्स अटेम्प्ट रहे। हो सकता है कि वो थोड़ा प्रेशराइज हो गया हो सकता है कि थोड़ा नर्वस भी हो, लेकिन उन्होंने जो अपना प्रदर्शन दिया है वो बेहतरीन है, वो शानदार है, वो जानदार है। और वही तस्वीर, वही खबर और ये अटेम्प्ट जो उन्होंने जिस अटेम्प्ट के बाद उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा को मिला है सिल्वर मेडल और इसी के साथ हिंदुस्तान को अब टोटल मिल चुके हैं 5 पदक। और नीरज चोपड़ा का कैरियर का उनके अब तक के जैवलिन थ्रो के कैरियर का ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो अटेम्प्ट है, जो थ्रो है, वो रहा है, जो कि 89.45 मीटर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए। नीरज चोपड़ा के घर पर किस तरीके से हुजूम लगा हुआ है, बधाइयों का तांता जो है वो लगातार उनके परिवार वालों को मिल रहा है। आपने देखा किस तरीके से जो महिलाएं उनके घर की आकर वो किस तरीके से रो रही थी, उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। जो लोग उनको पहचानते हैं, जो लोग वहां पर ये मैच देखने के लिए आए हुए थे, वो लोग मौके पर मौजूद है। ये आतिशबाजी आप देख पा रहे हैं, ये खुशी का माहौल आप देख पा रहे हैं, ये उत्साह आप देख पा रहे हैं। और वही दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं कि नीरज चोपड़ा के पिताजी जिनको मिठाई खिलाई जा रही है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और जो कांग्रेस नेता है दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी फोन किया, आपने सुना किस तरीके से उन्होंने फोन कर उन्हें शुभकामनाएं दी, उन्हें बधाई दी। और वहां पर देख पा रहे हैं किस तरीके से कई लोग जो हैं वो पहुंचे हुए, जो लगातार उन्हें फोन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर। नीरज चोपड़ा जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरीके से उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में ही 89.45 मीटर का थ्रो किया, उसके बाद सबकी उम्मीदें और बढ़ गईं। हालांकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि 6 अटेम्प्ट्स में उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में ही ये 89.45 मीटर का थ्रो फेंका, बाकी सब फॉल्स अटेम्प्ट रहे। हो सकता है कि वो थोड़ा प्रेशराइज हो गया हो सकता है कि थोड़ा नर्वस भी हो, लेकिन उन्होंने जो अपना प्रदर्शन दिया है वो बेहतरीन है, वो शानदार है, वो जानदार है। और वही तस्वीर, वही खबर और ये अटेम्प्ट जो उन्होंने जिस अटेम्प्ट के बाद उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है
पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा को मिला है सिल्वर मेडल और इसी के साथ हिंदुस्तान को अब टोटल मिल चुके हैं 5 पदक। और नीरज चोपड़ा का कैरियर का उनके अब तक के जैवलिन थ्रो के कैरियर का ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो अटेम्प्ट है, जो थ्रो है वो रहा है, जो कि 89.45 मीटर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए। नीरज चोपड़ा के घर पर किस तरीके से हुजूम लगा हुआ है, बधाइयों का तांता जो है वो लगातार उनके परिवार वालों को मिल रहा है। आपने देखा किस तरीके से जो महिलाएं उनके घर की आकर वो किस तरीके से रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।